सब लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। दिस इज अवर चैप्टर नेम, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। फिर इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे जब आप इसको पूरा का पूरा लिखते चलेंगे ना। मैं इसको भैया यहाँ पर जर्मन लगा हुआ है भैया, इसलिए नेट नहीं आ रहा भैया यहाँ पर। कोई बात नहीं, आपको इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा जिसकी प्रॉब्लम है, ठीक है, इसलिए रिकॉर्डेड कर रहा हूँ। एक बार इसको लिख लो, फिर इसको मैं समझा देता हूँ। नीट एंड क्लीन लिखना आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ये गोरी कहाँ घूम रही है? गोरी, ये क्या नाम है? तनिष गोरी। भैया हाँ बोलो। भैया मेरा ब्लैक पेन टूट गया भैया, मैं सिर्फ ब्लू से लिख रहा हूँ भैया। ठीक है।
भैया जो ये इंट्रोडक्शन के बाद नीचे लिखा है वेयर फ्रॉम टू गेट वाला, भैया वो ब्लैक पेन से लिखना है? ऐसा कुछ नहीं है, आप जो मर्जी पेन से लिख लो इसको, पेन से कोई मैटर नहीं करता, आपको लिखा हुआ पढ़ के समझ में आना चाहिए, दैट्स ऑल। भैया done।
सब लोगों का हो गया भैया है? डन। नहीं भैया। इनके नोट्स थोड़ा नीट एंड क्लीन लिखना, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर दूंगा आपको, ठीक है? डोंट वरी। अदिति अगर हो गया तो एक बार रीड करो उनको अच्छे से बार बार अपनी कॉपी में। ओके भैया। $5। सब लोग वीडियो ऑन करेंगे एक तो, है ना? यार दिमाग खा लिया सबने। क्लास 6 का हम कर लेते हैं। 4 बजे सारे लिटिल चैम्प्स को बुला लेते हैं। We are done. और सबका हो गया भाई? किसी का छोटा तो नहीं ना? तो भैया अभी नहीं हुआ। We are done. भैया आपसे पूछा जाता है हाउ डू वी नो दैट एन ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये। तो उस तरीके से आपको क्या आंसर लगाना है, वो आपको ये ऐसे लिख लेना है सिर्फ, बाकी समझाना मेरी जिम्मेदारी।
भैया डन। हो गया सबका? सर हमारा नहीं हुआ। यस भैया यह हो गया। सर मेरा नहीं हुआ। respiration registered for Third. दीपिका आप लेट आए हो ना काफी? दीपिका हाँ भैया। यू आर लेट ना? यस भैया। क्यों, किस खुशी में भाई? भैया मुझे नहीं पता था टाइम। ओह भैया उसने मुझसे पूछा, वरना वो 4 बजे ट्यूशन आ रही थी। ग्रुप में ऐड नहीं है? भैया है, इसने मैसेज देखा ही नहीं होगा। हाँ आ जाते ट्यूशन में, बढ़िया तरीके से आते। क्या दिक्कत थी? वंस ड्यून डे मिलता वहां पे, सामने ही घर है, इससे पूछ लिया करो टाइमिंग। हाँ वंस ड्यून डे तेरा एड्रेस लगा दूंगा मैं इस बार। इतना काम तो कर देगा वंस मेरे लिए, है ना वंस? हाँ भैया। सामने ही शॉप के पास खड़ा कर दिया करेंगे ऐसे इनकी। और जो आएगा आज ट्यूशन नहीं है। सही नीचे का भी नोट कर रहे हैं जो लिखा हुआ है। सब कुछ लिखना है इसमें जो भी है, फिर मैं इसको समझा दूंगा। समझाना इसको जो है ना, मैं आपको क्लास में समझा दूँ, या अभी देख लेते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। जितना हमने लिखा है मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। बस यहाँ तक लिख लो, फिर इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर देते हैं। अटेंडेंस लगा देता हूँ तब।
अदिति है, अमन है, अमन हाँ है, आशीष नेटवर्क वीक है उसका। मयंक नहीं है बाकी सब। हो गया क्या सबका? नो भैया। भैया। भैया हो गया।
भैया हो गया। हो गया सबका? देखो भैया आखिरी लाइन में। देखो इसको समझ लेना एक बार, इसमें करना क्या है चैप्टर में ना, मैं आपको इसका बेसिक बेसिक सारा समझा देता हूँ। इधर देखना सब, आपको जो चैप्टर का नाम बोला इसमें बोला रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, है ना। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे पास होते हैं, है ना, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, हम भी उसमें आते हैं सब लोग, है ना, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो सारी की सारी चीजें जो होती है ना, सबको अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए या फिर कुछ भी काम करने के लिए उसको ना रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी की एनर्जी होती है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं जो हम काम कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा जितना भी पार्ट है, पूरा का पूरा काम हमारी बॉडी के अंदर ना एनर्जी स्टोर फॉर्म में रहती है, और हम उस स्टोर्ड एनर्जी को यूज करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट वर्क कर लेते हैं। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले वाली इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया, यही बताया गया कि जो एनर्जी होती है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर नॉन लिविंग थिंग्स को चाहिए होती है काम करने के लिए। अगर आपके पास एनर्जी नहीं होगी तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। ऐसी ही हमारी बॉडी होती है, इसको भी वेरियस वेरियस यानी अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। उसी को ही हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, रेस्पिरेशन बोल देते हैं। फिर यहाँ से जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा वो आपको बोला गया, वेयर फ्रॉम डू वी गेट दिस एनर्जी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि यार ये एनर्जी तो हम स्टोर कर लेते हैं, पर इसको हमें मिलेगी कहाँ से, हमें क्या चीज ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि हमें एनर्जी मिल जाए और हमारा काम चलता रहे और हमारी बॉडी थके भी ना और सारे के सारे काम भी हो जाए, ठीक है। तो वी हैव अर्लियर स्टडीज दैट ऑल ईट फूड, है ना, पहले भी हमने चैप्टरों में पढ़ा था कि हमें ना जिंदा रहने के लिए खाना खाने की जरूरत होती है, हम खाते रहते हैं चकर चकर करके, दिन हो शाम हो, है ना। अगर खाना नहीं मिलेगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो द फूड वी ईट इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल फॉर्म्स ड्यूरिंग डाइजेशन। तो आप खाते तो क्या हो, अलग अलग चीजें खा लेते हो। आज मटर नान खा रहे हो, है ना, कल सुबह उठ के राजमा चावल खा रहे हो, है ना, सुबह छोले भटूरे बन रहे हैं। पर वो सारे के सारे जो छोले भटूरे खा रहे हो, जो भी कुछ खा रहे हो, है ना, तो वो सारे के सारे जैसे हमारे पेट में जाएंगे तो वो डाइजेस्ट होने लगते हैं। पर जो हम खाते हैं ना उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फूड। क्या बोलते हैं हम उसको, कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स फूड। जो कॉम्प्लेक्स फूड होगा वो ना सिंपल फॉर्म में डाइजेस्ट होता है। कॉम्प्लेक्स फूड, फूड जो हमारी बॉडी होती है ना, उसको मशीन जो होती है डाइजेस्ट करने की मशीन, उसको क्या करती है, ब्रेक डाउन कर देती है, यानी छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देती है ड्यूरिंग द डाइजेशन। तो जो ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फूड हमारा किस में चला गया, सिंपल फूड में डाइजेस्ट होता है, आपको ध्यान रखना है। This digested food is then absorbed by the wall of the intestine and carried by the blood to the different part of the body. तो we can say जब हमारी बॉडी के अंदर जितना भी खाना है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइजेस्ट होने के बाद वो हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन एज स्मॉल इंटेस्टाइन एज वी नो, तो हाँ जितना भी हम खाते हैं वही सब उसी की बात चल रही है, ठीक है। तो जितना भी फूड आप लोगों ने खाया है ना वो डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद हमारी जो इंटेस्टाइन होती है वो क्या करती है, उसको कुछ कुछ उसको एब्जॉर्ब कर लेती है उसकी वॉल्स, और जो कुछ कुछ पार्ट होता है ये हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के अंदर मूव करने लगता है। भाई तभी तो हमारी बॉडी जो होगी ग्रोथ करेगी। ये थोड़ा ना सारा का सारा खाना खाया और एब्जॉर्ब करा और बस पेट खाया और निकाल दिया, ये थोड़े ना होता है। मतलब कहने की बात ये है कि जितना भी खाना होगा वो पूरा का पूरा हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा, ठीक है ना। एब्जॉर्ब होने का मतलब ये है कि वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में भी मूव करेगा, ठीक है। नहीं है हमारी जो विंस होती है ना, विंस मतलब जो नसें होती है जिनको हम नसें बोलते हैं, विंस जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट विटामिन की फॉर्म में वो मूव करता है, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा काम किसका होगा, ब्लड का होता है। इतनी बात सब लोगों को यहाँ से समझ में एक आर्टरीज और वेन्स। हाँ जैसे आर्टरीज और विंस होती है वो हम सब लोग जानते ही हैं, आर्टरीज और विंस होती क्या है। अब इसके बाद हमारे पास जो आता है यहाँ पे, रेस्पिरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज।
देखो डाइजेस्टेड फूड आपने खाया और उसके साथ ऑक्सीजन मिली, है ना भाई, खाना खाओगे तो ऑक्सीजन भी तो जा ही रही है खाने के अंदर, फिर वो एनर्जी मिली, और एनर्जी इतना सारा काम करने के बाद में रिजल्ट क्या मिला, वेस्ट प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट मतलब जो जितना भी खाना खाते हैं उसको जो हमारी बॉडी आधे से ज्यादा तो डाइजेस्ट कर लेती है, और डाइजेस्टेड के बाद जो वेस्ट होता है उसको बॉडी से सेक्रेट कर देती है, बाहर निकाल, ठीक है। तो द रिलीज एनर्जी स्टोर्ड इन द सम स्पेशल मॉलिक्यूल्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेस्पिरेशन, तो इसके लिए कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो आपको ध्यान रखनी है। फूड इज यूज्ड अप, जितना भी खाना होता है ये हम पूरा का पूरा यूज कर सकते हैं, और इससे हमें एक फायदा और होता है, जितनी भी एनर्जी होती है वो हमें प्रोड्यूस होती है, हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगी एनर्जी। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, अगर ऑक्सीजन इज यूज अप एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, जितने भी हम ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं और बाहर हम कौन सी गैस निकाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद हाउ डू वी नो दैट एन ऑर्गेनिज्म रेस्पायर्स, आप किसी भी चीज को देख के कैसे पता लगाएंगे कि ये रेस्पायर कर रहा है यानी ये ग्रोथ कर रहा है, इसको एनर्जी मिल रही है, आप कैसे चीज को आइडिया लगाएंगे। अब जैसे कोई भी लक्की को देखना है, श्रेयांश नेगी है, श्रेयांश नेगी को हम देख रहे हैं, श्रेयांश नेगी आज से 10 साल पहले भी मुझे लग रहा है ऐसा ही था, और आज के डेट में भी ऐसा ही है ना, ये ग्रोथ कर ही नहीं रहा, रुक सी गया, है ना। तो यानी ये अच्छे से खा नहीं रहा, अच्छे से कुछ ऐसा का ऐसा ही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब रेस्पिरेशन होगा तो एनर्जी क्या होगी, कंज्यूम होगी। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होगा, कंज्यूम होगा। मतलब हम जैसे तुम दौड़ रहे हो, है ना बंस, आपने सुबह सुबह दौड़ा तो आपको सांस चढ़ेगी पूरी, है ना, सांस चढ़ेगी, है ना, आप थक से जाओगे तो ऑक्सीजन ज्यादा लोगे, और ऑक्सीजन ज्यादा लोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर ज्यादा ही रिलीज करोगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर लिबरेटेड, वही मैं बता रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर लिबरेटेड, तो ये बाहर निकलते हैं। लिबरेटेड मतलब बाहर निकलना, स्वेटिंग की फॉर्म में निकले, है ना। तभी तो तुम्हें दौड़ने के बाद एकदम से क्या लगती है, प्यास लगने लगती है कि मम्मी पानी, पापा पानी, है ना, ऐसे करने लगते हो। तो दिस इज ड्यू टू द, क्योंकि जब हम कुछ काम कर रहे हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, हम ज्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन ज्यादा ले रहे हैं तो इट मींस वी आर रिलीजिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, एंड वाटर इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग आल्सो, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई वी रिक्वायर मोर वाटर, इसलिए हमें ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट ऑर्गेनिज्म कंज्यूम ऑक्सीजन एंड गिव्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, एंड हीट, और जब हम दौड़ेंगे तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, हीट करने लगती है, ठीक है ना। हीट मतलब काफी गर्म हो जाती है हमारी बॉडी एकदम से, पसीना पसीने के साथ। तो वही इसमें हमें पता लग जाता है कि हमारी बॉडी क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है। उसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, व्हाट वी हैव द टाइप्स। तो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स, एक होता है एरोबिक एंड दूसरा एनारोबिक। तो एरोबिक्स जो होता है हमारे पास, जैसे आपने खाना खाया और खाने के साथ आपने ऑक्सीजन भी खा ली, है ना, ऐसा समझ लेना, ऑक्सीजन ले रहे हैं जैसे हम करते हैं, और तो हम क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, और एनर्जी हमें क्या मिल जाती है। तो ये सारे के सारे काम हमें कब मिलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन में। और अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, उसमें क्या बोला, जैसे आपने देखा होगा कुछ ऑर्गेनिज्म, ईस्ट होता है, बैक्टीरिया होते हैं, इनको ना ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऐसे अपना खाना चबा लेते हैं बिना खाने के। तुम ये बस, जैसे हम खाना खा रहे हैं तो हम ऑक्सीजन ले, जैसे तुमने दोपहर में खाना खाया, आज कभी भी खाया, तो आप खाने के साथ ऑक्सीजन तो कंटिन्यू लेते रहते हैं ना, सांस तो चलती रहती है। तो हम क्या आ गए सारे एरोबिक में। और जैसे बैक्टीरिया और यीस्ट हो गया, ये यीस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैं दिखा दूंगा कैसे होते हैं। तो इनको ना कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, ये बिना ऑक्सीजन की अपना बॉडी को रेस्पिरेशन करते रहते हैं, तभी इनकी बहुत छोटी छोटी लाइफ होती है। तो रेस्पिरेटरी प्रोसेस इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आपने खाना खाया तो इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और लेस एनर्जी। तो इथाइल अल्कोहल इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इस तरीके से बोल सकते हो, जो कि हमें बैक्टीरिया और ईस्ट में देखने को मिलती है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और लेस एनर्जी इसमें हमें देखने को मिलेगी, कोई ज्यादा एनर्जी इनमें नहीं होती, आप एकदम से इनको ज्यादा दिन तक, इसलिए इनकी लाइफ भी नहीं होती। तो इतना आप इस चैप्टर में यहाँ तक समझ गया हूँ, कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ। तो मतलब ज्यादा टाइम तक लाइफ नहीं होती मतलब? ज्यादा टाइम तक लाइफ नहीं होती मतलब, जैसे आप बैक्टीरिया देखते हो, भाई बैक्टीरिया एकदम इस दुनिया में आ गया, है ना, सपोज करो,
तो धूप निकली है मर गया, होता है नहीं होता ऐसा? यस और नो? तो ईस्ट कैसे होता है खराब? जो इनका स्ट्रक्चर होता है मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होते हैं। वी हैव लेस टाइम, पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बारी में। कहाँ से आ जाए, तो आपको जो बैक्टीरिया और ईस्ट देखना है, कुछ ज्यादा खास होता नहीं है। जैसे बैक्टीरिया है, तो ईस्ट तो सर वो बेकरी प्रोडक्ट के लिए भी यूज करते हैं। आपको ना बैक्टीरिया वैसे आपने काफी बार देखा होगा, पर आप ना इसको समझ देख नहीं पाए प्रॉपर वे में। मैं अगर आपको बताऊं, ऐसे कहाँ गई कॉपी इमेज, ये तो होता है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ऐसे। तो अगर बैक्टीरिया की जो स्टडी करी गई उसके बाद हमें बैक्टीरिया